जय जिनेंद्र सा। जय जिनेंद्र सा। जय जिनेंद्र सभी से। हाँ जय जिनेंद्र। और ठीक है सब? ओ एकदम बढ़िया। और आपके दांता को पूरा हो गया काम? हाँ हाँ, मैं तो आज कलकत्ता आ गया हूँ, अभी कलकत्ता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ आज पूरा हो गया दांता का सब। ओके चलो ओके। बढ़िया काम। अच्छा हैदराबाद जाइए, हैदराबाद में भी हटाए हो। अच्छा हाँ तो अच्छा है। आरती के चरणों में वंदन। पीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। भी जुड़े हुए संभागियों का इससे सादर जय जिनेंद्र। तो पिछली क्लास से किसी को कोई प्रश्न है तो वहां से शुरू करते हैं। ओके, तो लग रहा है समूहतया प्रश्न नहीं है या प्रश्न के लायक भी देखा नहीं गया है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आगे ध्यान रखें, थोड़ा जो भी होता है उसका थोड़ा अगर अध्ययन किया जाए तो में भी अच्छा रहेगा। और आज हमारे तीनों गुरु मौजूद हैं यहाँ क्लास में, एक जूम पर, दो यहाँ बैठे हैं, तो हमें अच्छा है कि हमारी कोई भी गलती होती है तो इधर अनिल जी हैं, हमारा काम आसान हो जाता है। तो हमने लास्ट टाइम जो है 5 अणुव्रतों की बात की। आज पहले श्रावक संबोध लेते हैं, समय बचा तो श्रावक थोड़ा एक हिस्सा लेंगे, अदरवाइज इसको अगले क्लास में। तो हमने बात की थी 5 जो है अणुव्रतों की बात की थी, और आज उसके बाद जो बात करते हैं आते हैं। अच्छा, हमने अपरिग्रह की बात की शायद नहीं की, ब्रह्मचर्य तक की। आप तो थे नहीं भरत? ठीक है, मेरे ख्याल से हमने हाँ ठीक है की थी, वो भी की थी। ओके, तो अभी हम गुणव्रत शुरू करते हैं आज। तो दिग्व्रत में यातायात नियंत्रण होता, भोगापभोग नियमन संयम का सोता, परिहार अनर्थ दंड का टले प्रदूषण, ये 3 गुणव्रत श्रावक जीवन। तो 3 गुणव्रत बताए गए हैं, और ये तीनों गुणव्रत जो है किसके आधार पर कहे गए हैं? इच्छा परिमाण। इच्छा परिमाण की दृष्टि से ये आते हैं। तो जहां इच्छा परिमाण होता है वहां क्या होना चाहिए, ये इसकी जो है इसमें व्याख्या आती है कि ऐसा कहा गया इच्छा परिमाण एक तंबू के समान है जो 3 खूंटियों पर टंगा हुआ है। बिना खूंटी के जैसे आप तंबू नहीं तान सकते, तो इच्छा परिमाण का जो तंबू है वो 3 खूंटियों पर टंगा हुआ है। वो 3 खूंटियां क्या है? एक दिग्व्रत, एक भोगोपभोग नियम, और तीसरा हो गया अनर्थ दंड। तो दिग्व्रत क्या हुआ कि किसी भी दिशा में कितना मैं आगमन करूंगा, यातायात करूंगा, उसका नियंत्रण। तो अब मैं उस क्षेत्र में कम से कम जो है मैं अपनी इच्छा का परिमाण कर रहा हूं
जैसे मुझे व्यापार करना है तो चलो मैं यहाँ से 2000 किलोमीटर की परिधि से ज्यादा मैं व्यापार नहीं करूंगा। अगर मान लो मैंने ऐसा संकल्प, तो एक तरह से मैंने इच्छा परिमाण कर लिया। ये दिग्व्रत जो व्रत है वो है उस चीजों में अपना क्षेत्र के हिसाब से मैंने अपने आप को बांध दिया। ये आपको यह हो गया दिग्व्रत। तो तो पहला क्या हुआ इच्छा परिमाण में, दिग्व्रत। दिग्व्रत अर्थात दिशा संबंधी मैंने अपने आप को बांध लिया। तो दिशा संबंधी बांधने का क्या अर्थ हुआ कि मैंने इतने से ज्यादा मैं सीमा बांधी, मैंने यातायात कर ली। और दूसरा होता है कि भोग और उपभोग का संयम करना, भोग और उपभोग का नियम करना। तो इसका क्या अर्थ हुआ, भोग और उपभोग में क्या अंतर? वन ओके, व्यवधान के लिए क्षमा चाहूंगा, नेट में प्रॉब्लम आ गई थी। तो हमने कहा इच्छा परिमाण के लिए दिग्व्रत पहला था, जो दिशा संबंधी हमने नियमन किया कि इससे ज्यादा हम यातायात नहीं करेंगे, कौन सी दिशा में इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। तो वो हो गया दिग परिमाण। तो ऑटोमेटिक हमारी इच्छा परिमाण उससे हो गया। इच्छा का क्या, इससे मतलब क्या, इच्छा परिमाण मतलब क्या, इच्छा पर हमने एक लिमिटेशन लगा, उसको कंट्रोल कर। दूसरा हुआ भोग उपभोग का परिमाण। अब भोग उपभोग का क्या अर्थ? तो भोग और उपभोग दोनों में क्या अंतर है? जैसे हमने खाना खाया, ने एक रोटी बनाई, वो रोटी खा ली, तो क्या हुआ, भोग। हमने एक शर्ट खरीदी, अब इसको लगातार पहन रहा हूं मैं, आज पहनी परसों फिर पहनूंगा, ये आगे उपभोग। उपभोग जो हुआ वो हो गया जो बार बार जो काम में ले रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं। और भोग हुआ जो एक बार प्रयोग में। तो भोग उपभोग का जो है, हमारे खाने पीने वाली चीजें, पहनने ओढ़ने वाली चीजें, उसमें भी संयम किया जा सकता है, उसका परिमाण किया जा सकता है। तो तीसरा जो आता है वो आता है अनर्थ दंड विरमण। तो अनर्थ दंड, किसी को भी बिना मतलब बिना प्रयोजन दंड देना, उसका जो परित्याग करते हैं वो हो गया अनर्थ दंड। अब ये अनर्थ दंड हम क्यों देते हैं, क्यों दें किसी को अनर्थ दंड? प्रमाद के कारण अनर्थ दंड तो नहीं होता है, प्रमाद के कारण तो आप अनर्थ दंड पता नहीं है वाला, ये जानबूझ के अनर्थ दंड दे रहे हैं, राइट। ये अहम के बस हो सकता है, लोभ के बस हो सकता है। तो कहीं न कहीं अहम तुष्टि की या हमारी लोभ तुष्टि इच्छा जो है, उसके कारण ही हम जो है किसी को अनर्थ दंड देते हैं। तो
इस तरह की जो इच्छा है हमारी, लालसा है, उसको अगर उसके परिसीमन के लिए, उसको भी कंट्रोल करने के लिए हमें जो है अनर्थ दंड से जो है बचना। अनर्थ दंड अगर हम ना दें तो क्या होगा? तो अगर आप फिर से देखोगे इन सारों में, सारी चीजों में क्या आएगा? आप में एक संयम का भाव, राइट? सब चीजों में एक संयम का भाव होगा। तो और इस आधार पर जो है ये तीन जो है श्रावक के गुणव्रत, ठीक है। दिग्व्रत, ओके, भोगो भोग परिमाण, और अनर्थ दंड परिहार। किसी अनर्थ दंड मतलब को भी बिना मतलब के दंड देते। हाँ, ठीक है, बिना मतलब क्या है कि ठीक है, जरूरत नहीं बट था। बट हमें हमें कोई और जो है और हार्ड हिटिंग उदाहरण से कनेक्ट करते हैं। नहीं, वो ठीक है, वो तो वो माने उसमें कहीं भी हमारी हैंड वॉश करते हैं अपने। नहीं, ये देखो जो उदाहरण दे रहे हो यहाँ पर सावधानी ज्यादा है और भीतर से अनर्थ दंड की इच्छा उतनी नहीं है प्रबल, राइट? ये असावधानी ज्यादा है। वो हो सकता है वैसा हो रहा हो, बट एक उदाहरण ऐसा लेते हैं जहां पर हम साफ साफ देख पाए अनर्थ दंड। जैसे हमारे यहाँ कोई नौकर काम कर रहा है, उससे छोटी सी कुछ गलती हो गई, हमने उसकी पगार काट ली या उसको बहुत भला बुरा कहा, तो ये हो गया अनर्थ दंड। पीट दिया आपने, तो ये हो गया अनर्थ दंड, ठीक है ना? तो ये उसमें आ गया। बाकी हाँ, वो ठीक है, वो वही आ रही बात, वही बात है। तो इसमें क्या है, ये जो जैसे जैसे आप अपने श्रावक प्रतिक्रमण में भी लिखा हुआ अनर्थ दंड के उदाहरण, अपने शरीर, पुत्र पुत्री, परिवार, नौकर चाकर, समाज, देश, कृषि, व्यापार आदि के अर्थ निमित्त कार्य करने में होने वाली हिंसा अर्थ, ओके। इसके अतिरिक्त नहीं, जैसे आपके अर्थ के कारण, मतलब कि आपको आपको कोई भी उससे फायदा हो रहा है, उसके कारण जो हो रहा है वो तो अर्थदंड हो गया। और इसके अतिरिक्त बिना किसी आवश्यक प्रयोजन के, ओके, ये प्रमाद आदिवश प्राणियों का पूर्ण या अपूर्ण वध करना अनर्थ दंड है, यानी अप्रयोजनिक हिंसा। तो अप्रयोजन के ही हिंसा हुई, ठीक है। हाँ हाँ, प्रमाद युक्त क्या, हाँ, बिना प्रयोजन हिंसा, यस, सही है। तो आपका उदाहरण सही था, पानी वाला उदाहरण सही था। हाँ, वो भी ठीक है। हाँ 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 हाँ, नहीं, मैंने वो क्रूरता से रिलेट कर दिया था, वो नहीं है यहाँ पर। वो हमने जो पहले बात की थी उसमें आ जाता है, जो एक बात की थी ना। हाँ हाँ हाँ, तो पहले एक सेकंड क्लेरिफाई कर देता हूँ। तो ये अनर्थ दंड हुआ जहां पर मुझे कोई प्रयोजन सर्व नहीं होता, कोई भी मीनिंग भी सर्व नहीं हो, कुछ भी काम नहीं हो निकल रहा है, बेकार में दंड देना। तो जैसे भरत जी ने सही उदाहरण दिया था, जैसे मैं नहा रहा हूँ और नहाने के बाद भी पानी चल रहा है, कोई मैंने ऐसे ही, तो वो पानी के जीवों को बिना बिना मतलब का मैं दंड दिया। मैंने गैस, चाय गैस पर चढ़ाई हुई है, चाय बन चुकी है, छान भी ली है, गैस अभी भी जल रही, हैंड वॉश के कारण वो एक, हाँ हाँ, गिरता रहता है, सही है। तो ये हो गया अनर्थ दंड के उदाहरण हो गए, ठीक है, ओके। तो ये जो है, ये तीनों जो है, इनको अगर हम इनका कुछ अगर संयम करेंगे तो हमारी इच्छा परिमाण की वृत्ति है जो जागृत। महेंद्र जी, आपको जो है, हाँ, हम्म,
देखिए अहिंसा में क्या था ना कि अहिंसा अणुव्रत में जो आया था वही मैं भी सोच रहा था, बट अहिंसा अणुव्रत में जो आया था उसमें जो विस्तार में आया था वो आया था वृत्ति विच्छेद। जो आया था वध, बंधन, अंग भंग, अतिभार और वृत्ति वृत्ति विच्छेद। तो जहाँ वध तो क्लियर है, बंधन भी क्लियर है, किसी को बांध के रखना। अंग भंग, किसी के जैसे हाथ काट दिया दंड के स्वरूप, तो कई कई देशों में भी प्रचलन है, चोरी की हाथ काट दिया तो वो भी अंग भंग है, हो गया। अति भार, किसी पर बहुत अधिक भार लाद देना, राइट। अब देखो पशुओं पर, जैसे घोड़ा गाड़ी है, अब वो घोड़े की कैपेसिटी 1 मन दौड़ने की, आपने 3 मन भार दिया। फिर वृत्ति विच्छेद, जो अपने आश्रित प्राणी के खान पान या उसकी आजीविका में कटौती कर, जैसे आपके बूढ़े माँ बाप है, उसको आप जानबूझ करके खाना नहीं दे रहे हो, वृत्ति विच्छेद हो। आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, उसको प्रॉपर उसकी जो है लाइवलीहुड नहीं दे रहे हो आप, ये वृत्ति विच्छेद हो। तो ये उसमें आया है। और वैसे जहां तक इसका अनर्थ दंड हो या अर्थदंड हो, जहां भी हिंसा आई वो जो है अहिंसा के तो बाहर ही रह गई, ठीक है ना। तो अहिंसा तो है ही नहीं। जो भी हिंसा है, चाहे आप अर्थदंड लो चाहे अनर्थ दंड लो, हिंसा तो हिंसा ही है। लेकिन अब श्रावक के लिए, समाज में रहने के लिए कम से कम हम जो है हर हिंसा का तो त्याग नहीं कर सकते। एक मिनिमम जो है अपनी कसौटी तो करें। तो कैसे कसौटी होगी? अभी क्या क्या इसके स्वामी जी ने क्या कहा था कि आवश्यक हिंसा भी हिंसा है। कई लोगों ने जैसे कहा भैया आवश्यक हिंसा को तो छोड़ देते हैं, आवश्यक हिंसा को छोड़ दें। अब आप का एक और तर्क आता है, क्योंकि अगर आप आवश्यक हिंसा को अहिंसा मानने लगे तो स्वामी जी ने कहा फिर हिंसा कुछ रहेगी ही नहीं, हिंसा कुछ रहेगी ही नहीं। तो अब आवश्यक हिंसा, क्यों आवश्यक हिंसा नहीं रहेगी? क्योंकि अगर मान लो आज आज एक डकैत है, वो भी किसी को पीट रहा है या किसी की जान ले रहा है, क्यों ले रहा है? उसके लिए वो आवश्यक है। अरे मुझे ये धन चाहिए और उसके लिए मुझे किसी को मारना पड़ रहा है, तो मेरे लिए आवश्यक है। अब मुझे है जो मैंने मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी को पीट रहा हूँ, मेरे को वो आवश्यक लग रहा है। मैं अपने मान लो कि बेटे बेटी को पीट रहा हूँ, क्यों पीट रहा हूँ? क्योंकि मुझे उसको पढ़ाना है और ये आवश्यक है मेरे लिए। तो अगर आवश्यक कह दिया जाए, आवश्यक हिंसा को हिंसा में न लिया जाए, तो कुछ भी अनावश्यक कुछ भी नहीं है। जो कर रहा है वो अपने हिसाब से तो आवश्यक समझ के ही कर रहा है। इसलिए स्वामी जी ने क्या पहला सूत्र क्या दिया, आवश्यक हिंसा भी हिंसा है। अगर ये आप समझ लो, मतलब पेनल्टी तो है। तो आप ये जब समझ लो कि अगर पेनल्टी तो लगनी है, तो आप क्या सोचोगे अब कि भाई पेनल्टी मिनिमम कैसे लगे? पेनल्टी तो लगनी है, अब मिनिमम कैसे लगे? तो इसके लिए जो सूत्र है वो क्या है? अब कहाँ से आती है ये हिंसा की वृत्ति, राइट? तो एक तो थी कि आपने भी वो ले लिया, आपने किसको निरपराध प्राणी को नहीं मारना वगैरह वगैरह, ये आपने ले लिया। फिर आप मोटा मोटी ले लेंगे त्रस्त प्राणी की हत्या नहीं करनी, राइट? त्रस्त प्राणी की हिंसा ना हो, इधर आपने एक मिनिमम वहां तो लिया। इसके बाद एक और सोर्स कहाँ से आता है? अगर आप अपनी इच्छाओं को सीमित कर दें, तो जो आपकी आवश्यक हिंसा है, मैंने कहने का अर्थ है कि आप मान लो इतना ही रखो कि भाई मुझे बिना प्रयोजन हिंसा नहीं करनी है। अब बिना प्रयोजन जब हिंसा नहीं करनी है, तो प्रयोजन क्या परिभाषित कर सकता है? आपकी जितनी इच्छा उतना आपका प्रयोजन। आप इच्छाओं को तो प्रयोजन सीमित हो जाएंगे। तो अगर आपको प्रयोजन वाली हिंसा भी अगर आपको सीमित करनी है, तो आपके पास क्या उपाय है कि आप अपनी इच्छाओं का सीमन करो, इच्छाओं का संयम करो। अगर आप इच्छाओं का सीमाकरण करोगे तो आपकी वो भी कम हो सकती। जो आपको लग रही थी आवश्यक हिंसा है, वो आवश्यक की भी परिभाषा जो है वो नीचे से नीचे आती रहती है। न्यूनतम लेवल की आप आवश्यकता आप ला सकते। तो जितना आपको मिनिमल आवश्यकता होगी, आप उसके कारण जो हिंसा करोगे वो, ठीक है ना। और किसी को कोई प्रश्न है इसमें? महेंद्र जी? नहीं वैसे तो नहीं, वैसे तो ऐसा है कि आप वो, हाँ, नहीं
नहीं, आपको जैसे क्या कि ये अहिंसा अणुव्रत में जो आया वही बताया आपको, 5 चीजें बताई, वो उसमें आ गई। और वैसे देखा जाएगा तो आप तो एक एक अणुव्रत को पालन, एक पूरे का पालन करोगे तो सब अपने आप पालन हो जाएगा। सत्य के बिना अहिंसा नहीं पलेगी, अपरिग्रह के बिना अहिंसा नहीं पलेगी। अब अपरिग्रह ही जब बोल दिया तो आपने भी फिर इच्छा परिमाण की कहाँ आवश्यकता रह जाती। लेकिन ये क्या कि अलग अलग खोल खोल के इस तरह बता, क्योंकि आप अणुव्रत ले रहे हो, आप महाव्रत नहीं ले रहे हो। इसलिए साधुओं के लिए तो नहीं बोला गया है सब, साधुओं के लिए सिर्फ 5 महाव्रत बोले गए, और वहां भी 5 कहने की क्या अपेक्षा थी। एक खंडित हुआ तो सब खंडित हो, लेकिन फिर भी क्या होता है कि एक अलग अलग उसको इतनी समझ आ जाए, उस विवक्षा से कई बार कह दी जाती है। तो ऐसा आप देखो कि हमारे 24 तीर्थंकरों में से 22 के समय तो 4 ही महाव्रत बताते थे, ऋषभ देव और महावीर के समय 5 महाव्रत आए। तो क्या इसका मतलब वहां ब्रह्मचर्य शामिल नहीं किया गया था? इसका मतलब क्या है, ब्रह्मचर्य का सेवन अलाउड था? नहीं, वो ठीक है, कहीं भी आप ले लो उसको, वो एक उसको सम्मिलित माना गया। तो मैंने कहने का अर्थ है कि आपको सदाचार जो है वो तो पता है क्या है, बट उसको आप तक पहुंचाने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए जाते। तो अभी आपको ये बताने के लिए ये कि इस तरह करोगे तो ये अभी क्या हो गया, श्रावक को पहले क्या बताया गया अहिंसा अणुव्रत में, तो आवश्यक हिंसा के बाहर तो मत करो। अब मैं आवश्यक का भी सीमाकरण कैसे करूं? इच्छा परिमाण करके, कि जितना इच्छा परिमाण होगा उतनी आवश्यकता कम होगी। अब इच्छा परिमाण कैसे करूं वो प्रश्न उठता है, तो इसको और खोल के बता दिया गया, ये 3 खूंटे हैं इच्छा परिमाण के। आप दिग्व्रत करो, आप भोग व्रत करो, अनावश्यक जो अप्रयोजन की हिंसा है उसका त्याग करो। तो इस तरह से आपको जो है अलग अलग तरीके से ये चीजें हाँ? हाँ, ठीक है ना, तो ये हो गया। ओके, तो ये इसमें ये तो अब आता है क्या कि क्यों किया जाए इच्छा परिमाण। उपभोक्ता अनपार परिमित भोग्य पदार्थ सीमा कार समाधान श्रावक करी। अब क्या है कि जैसे बुद्धमल जी स्वामी ने भी कहा, इच्छा तो आकाश ज्यों है अनंती पर है पदार्थारी। सेम बात यहाँ गुरुदेव तुलसी ने कही, इच्छा तो अनंत है, अगर आप इच्छा का परिमाण नहीं करोगे तो क्या होगा? कलह क्यों होता है? रिसोर्स लिमिटेड है और सबको वो चाहिए, तो कॉन्फ्लिक्ट है। सभावन में भी 2 ही रूम है, 4 मीटिंग करनी हो तो कॉन्फ्लिक्ट है ना। वैसे ही कोई भी चीज है, पदार्थों की सीमा है लेकिन इच्छाओं की सीमा नहीं है, और वो तो क्या है कि आवश्यकता की सीमा को कहीं भी लांघ जाता है। और आप एक व्यक्ति को भी देखोगे, उसकी आवश्यकता क्या होती है, वो अगर आप उस पर कॉन्शियस नहीं रहते हैं तो दिनों दिन बढ़ती रहती है। आप हम में से कई होंगे जो बचपन में सोचते थे कि भाई मेरे पास इतने पैसे हो जाएं तो बस तो फिर तो आराम ही आराम है। उससे कई गुना होने के बाद भी आज उतना आराम नहीं है जितना वो नहीं होने में था। ठीक है ना, तो ये तो सबकी हंसी बता रही है कि कई लोगों का अनुभव है। नहीं नहीं, ठीक है, इसीलिए आपको गुरु मानते हैं ना। नहीं नहीं, वो त्याग की बात छोड़ो आप, लेकिन एक वो तो त्याग किया आपने, लेकिन एक मन में भाव होता है ना, ना हो जाए त्याग। आपने त्याग का सीमाकरण किया वो अलग बात, लेकिन लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचते उस समय, मेरे पास इतना, हाँ साइकिल चला, हाँ मेरे पास कार आ जाए तो बस है, 800 आ जाए तो बस है, 800 आ गई तो वो ये आ जाए, अभी अभी ऑडी आ गई तो और भी चाहिए, उससे चाहिए, तो वो एक क्या होता है कि वो इच्छा तो अनंत थी, राइट। तो इसीलिए अगर उसका कुछ सीमाकरण किया जाए तो आपके पास क्या होती है कि एक पैमाना है, एक स्केल है
जिसके अगेंस्ट आप अपने आप को रोक सको। नहीं तो आपके पास कोई ऐसा कोई पैमाना नहीं जिससे आप रोको। कितना भी हो जाए, अल्टीमेटली कहाँ से मिलेगा आपको तृप्ति? कहाँ से आएगी? संतोष से, होने से तो नहीं आएगा, हो गया। हाँ एग्जैक्टली, वो ऐसा ही ना। जब जब सिकंदर विश्व विजय को निकले थे, तो सुकरात ने पूछा कि क्या करोगे? तो ये विजय करना है। क्या तो क्या करोगे? इंडिया विजय करना है। तो क्या विश्व विजय हो जाएगी? उसके बाद क्या करोगे? आराम से रहूंगा। बोला अभी रह लो, आराम से ही रहना तो अभी रह लो, क्यों इतना पॉन्डर करना? तो वही बात है। आपको एक एक होती है कि चलो हम लोग एक प्रैक्टिकली अगर सोचें कि क्या हम कम कर सकते। सामाजिक दायरे में रहते हुए बहुत बार ऐसा शायद संभव ना हो कि हम अपना धन कम करें, लेकिन कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि धन के प्रति आसक्ति कम करें। ठीक है ना? अगर धन के प्रति हमारी आसक्ति कम होगी तो कितना बड़ा सुधार हो जाएगा हमारे जीवन में। क्या सुधार हो जाएगा कि हम धन के कारण कोई गलत मार्ग नहीं चुनेंगे। कम से कम अगर धन के प्रति हम आसक्ति को भी कम कर दें, धन के प्रति ठीक है, धन आ रहा है, ठीक है, उसको एक वैसा ही दें, हमने जो भी व्यवस्था की है उसके अनुसार धन आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर धन के प्रति हम अंधी आसक्ति को कम कर दें, मूर्छा को कम कर दें, तो कम से कम हम धन के लिए कोई गलत काम तो नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो ये कम से कम हम लोगों को सोचना चाहिए मिनिमम कि हमारा प्रोग्राम में कि भाई धन के प्रति आसक्ति का भाव है। ठीक है, धन आवश्यकता है, जितना आ रहा है ठीक है, हम जो कार्य कर रहे हैं उसका हमें जो उचित मेहनताना लग रहा है वो हम वसूल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम धन के कारण विकृति ना है। साधनों के प्रति तो ठीक है, साधन हाँ वो सारा धन में ही आ गया, वो सारा धन में आ गया, सारा धन में ही आ गया। तो और इससे क्या होगा, एक आप और चीज देखोगे कि अगर आप जो रिसोर्स है कहाँ से आ रहे हैं, जो हमारी जैन धर्म की जो परिभाषा है, वो जैन धर्म के सिद्धांत है काफी क्लियर है। नहीं नहीं, वो नहीं। आ कहाँ से रहे हैं? आपको मिल रहे हैं पुण्य की, आ कहाँ से रहे हैं? आपको मिल भी रहे हैं तो आपको लेना न लेना तो आपके हाथ में, लेकिन आ कहाँ से रहे हैं? अजीव से, अजीव। लेकिन अजीव जितने हैं उतने ही रहेंगे, लिमिटेड है। और उसके सेवन करने वाले अधिक हो जाएं तो क्या होगा? पर्यावरण का असंतुलन होगा, आपसी कलह होगा। तो इवन टू सेव इन्वायरमेंट, राइट, आज आप वाटर का मिसयूज करोगे, क्या होगा? इन्वायरमेंट खराब होगा, राइट। आप बहुत ज्यादा जो है ऑयल का इस्तेमाल करके व्हीकल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे, क्या होगा? धुआं निकलेगा, पर्यावरण का नुकसान होगा। तो आप ये जितने भी चीजें कर रहे हो, ये इच्छा परिमाण से आपको पर्यावरण के संतुलन में भी जो है लाभ। ठीक है ना? तो ये एक और जो है, आप देखो आजकल जो है वो चल रहा है, मैंने इतना थोड़ा है कि भी सब ये मिनिमलिज्म का भी थोड़ा फैशन चला है, और थोड़ी थोड़ी सी बातें जो है पर्यावरण की हो रही है, कार्बन एमिशन के बारे में सोचा जा रहा है। इवन आजकल आप जो कॉर्पोरेट्स को भी देखते हो, जिनको अगर आपको विजिट करना है कॉर्पोरेट्स को, कौन से गुड कॉर्पोरेट्स है, उसमें ESG आ गया, राइट। तो आप देखो उसमें भी वहां भी आ रहा है। तो E इज इन्वायरमेंट, S इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड G इज गवर्नेंस। तो आप देख लो वहां पर भी सारा क्या आ गया, पर्यावरण, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसमें डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, बट गवर्नेंस अगेन क्या आ गया? नीति, एथिक्स, वहां गए आप नैतिक रहो। तो आप आ गया ना, वो नैतिक रहो, समाज के प्रति आप संवेदना रखो,
और पर्यावरण के प्रति भी जागरूक रहो। ये कॉर्पोरेट्स के लिए भी ये रूल है, जिसका ESG स्कोर अच्छा होगा वहीं पर आपको ज्यादा इन्वेस्ट, वहां भी आ रहा है। नहीं, सब में है ESG। अभी अभी जितने भी आपको टॉप ब्रोकरेज हाउस जो कंपनी को इवेल्युएट करते हैं वो ESG के अनुसार रेटिंग देते हैं। तो ठीक है, तो उपभोग परिभोग के जो है भोगाभोग परिमाण व्रत के भी 5 अतिचार बताए गए हैं, और उसका हमें क्या करना है, वो उससे दूर रहना है। अगर आचरणीय नहीं है, आचरण करने योग्य नहीं है, अतिचार। एक है सचित्ता आहार, प्रत्याख्यान के उपरांत भी सचित आहार कर, त्याग तो कर दिया, उसके बाद सचित आहार कर। फिर सचित प्रतिबद्ध आहार, प्रत्याख्यान हाँ, सची का त्याग किया है आपने और उसके बाद भी आप सचित आहार ले रहे। हाँ, एक दूसरा हो गया सचित प्रतिबद्ध आहार। तो सचित के अलावा भी आपने जो प्रतिबद्ध वस्तु है, सचित प्रतिबद्ध, जिस पर आपने ये किया कि भाई हाँ, ये प्रतिबद्ध क्या हो सकता है, या आप बोले आम को नहीं, आपने एक बाउंडेशन लिया उस पर, उसके उपरांत भी खाना। फिर आ जाता है अपक्व औषधि भक्षण, अपक्व नहीं पके हुए धन का आहार करना। फिर दुष्पक्व औषधि भक्षण, आधे पके हुए धन का आहार, धान्य का आहार करना। और तुच्छ औषधि भक्षण, असार धान्य का आहार करना। तो ये मैं समझा तो नहीं कि क्यों बोल रहे हैं, लेकिन किसी को अगर समझ में आ रहा है तो बता सकते हैं यार, लेकिन अदरवाइज एटलीस्ट ये दिया गया है कि इनमें हमें नहीं करना है। किसी को कुछ टिप्पणी देनी है इस पर, नहीं तो आगे चलते। नहीं, वो तो फिर वही सूत्र आ जाएंगे, लेकिन क्यों का अगर है तो हाँ वो है, लेकिन क्यों आया है कि नहीं पता नहीं। मीनिंग तो यही है ना, मीनिंग तो बता ही दिया, क्यों का प्रश्न पूछता हूँ। ठीक है, अगर प्रतिक्रमण में आएगा तो बाद में हम क्यों का तब तक शायद थोड़े शोध करके भी पता करने की कोशिश करें। तो आगे आता है गुरुदेव, आगे चलते हैं 43rd स्टैंजा में आ जाते हैं साठ सम्मुख। गरीबी गौरव गमाना, अमीरी अभिशाप है, मांग खाना मान खोना, मान संताप है। भले किसी वाणिज्य श्रम से अर्थ का अर्जन करें, लोक गर्हित क्रूर कर्मा दान का वर्जन करें। तभी ने क्या कहा है कि जैसे भोग की सीमा तो ठीक है, लेकिन स्वावकर सब कुछ छोड़ दे ये भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? खाएगा क्या मांग के खाएगा? वो भी सही नहीं है। स्वावलंबी बनना है, किसी पर आश्रित भी क्यों रहना है, स्वावलंबी बनना है। तो स्वावलंबी बनने के लिए क्या करना होगा कि कुछ ना कुछ श्रम करना होगा, अपने के लिए अर्थ का उपार्जन करना होगा, अर्जन करना होगा। तो वो कहते हैं कि भले चाहे कृषि से श्रम, खेती करो, व्यापार करो, श्रम करो, किसी तरह से तुम जो है अर्थ का अर्जन करो अपना जीवन चलाने। क्यों? क्योंकि गरीबी जो है वो गौरव गमाना, गरीबी गौरव गमाना। क्यों गौरव गमाना है? क्योंकि अब मांग के खाना है, कोई इज्जत दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कहीं से धिक्कार करके निकाला जा रहा है। तो गरीबी जो हो गया एक तरह से बहुत ही बेकार की जिंदगी है, और जो है मैंने अपना मान सम्मान खोना है। तो उसको अपने मान सम्मान पाने के लिए क्या करना है? स्वावलंबी रहना है। स्वावलंबी रहने के लिए जो कार्य करना है वो कर, लेकिन जो क्रूर कार्य है, कर्मादान की श्रेणी में जो आता है, कर्मादान, क्रूर कर्मादान बताए गए हैं कुछ, तो उनसे बच के रहना। जैसे आपने कत्ल खाना खोल दिया, ठीक है, आपने शराब खाना खोल दिया, इनसे आपको बच के रहना है।
15 कर्माधान बताए गए हैं, शास्त्रों में आए हैं। हाँ वो लिस्ट है, इसमें भी है वो लिस्ट है, लेकिन वो मैं लिस्ट नहीं पढ़ने वाला हूँ अभी। तो कुछ कुछ मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ उसके, लिस्ट तो कोई भी पढ़ सकता है। मेन है उसमें क्रूर जो काम है और जिसमें समाज का अहित हो रहा हो ऐसा कार्य है, तो दो तो मैंने ऐसे आपको बता ही दिए, जो दोनों ही वैसे थे, तो उनसे आपको बच के रहना। क्या? जैसे वन काटने का कार्य है, राइट। आप जैसे हाथी दांत का व्यवसाय है, राइट। कत्ल खाना बता ही दिया मैंने आप। विष का व्यवसाय है, राइट। तो इस तरह का जो है व्यापार जहां भी है, मुर्गी पालन का व्यापार है। मुर्गी क्यों पालते हैं? बेचने के लिए। बेचे क्यों बेची जाती? खाई जाएगी, बच्चा को पढ़ाता बढ़ावा देता है। तो इस तरह के सब लिस्टेड है, बट मैं आपको खाली एक सैंपल्स बता रहा हूँ, वो पढ़ा जा सकता है, श्रावक संबोध में भी आया हो। नहीं, ये तो वही बोला ना कि आप जैसे क्रूर हिंसा, जहाँ क्रूर हिंसा आई और जहां पर आप बहुत ज्यादा किसी गलत चीज को बढ़ावा दे रहे हो, वहां आप समझ लो। नहीं, वो पशु, हाँ वो वो भी वो भी है। तो ठीक है, कुछ है नहीं, आप ऐसा ही देखो ना, जहाँ, राइट। अब ये और आजकल जैसे आजकल ज्यादा केमिकल ज्यादा कोशिश कर रही है। सही है, सही है, उस आधार पर सही है, उस आधार पर सही है। नहीं, बट एक है, मैं वाणिज्य कर रहा हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट जुड़ता। तो चलो अभी इसको यही विराम देते हैं। ये आप लिस्ट दी हुई है पुस्तक में, उसमें दी हुई है, आप लिस्ट पढ़ लें, क्योंकि एक एक लिस्ट अगर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बोलने से हर चीज पर डिस्कशन होगा, और वो अगर आप खुद पढ़ोगे तो अपने आप से डिस्कशन करोगे नहीं, और खुद पढ़ोगे तो आपको लगेगा ठीक है। इसलिए जो बेठीक लगे आप नेक्स्ट टाइम पूछ। हाँ, सही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि नहीं तो एक एक चीज में हम हाँ ठीक है, क्योंकि एक तो होगा ऐसे आप जाके पढ़ोगे नहीं, वो ठीक है। तो अब आते हैं शिक्षा व्रत में, क्योंकि हमें यहाँ प्रोग्रेस भी करनी है। तो शिक्षा व्रत, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि उसका हम कोई ऐसा समीचीन समाधान खोज के सब आपको 15 के 15 का दे पाए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसके ज्यादा वो है, और
और आप वो इससे भी तो इससे हमने और भी श्रावक की एक और भी सरल परिभाषा की हुई है। आप जितना जितना क्रूरता से दूर रहोगे उतना उतना आप धर्म, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप सरल बनो, क्रूरता से दूर रहो, रिजु बनो, वक्र मत बनो, क्रूर मत बनो, बस, ठीक है ना। तो वो दैट वो इसमें सब कुछ समाहित हो जाएगा अपने आप, राइट। तो अब आता है शिक्षा व्रत। सामायिक समता समता के प्रयोग का संगम, देशावकाश है 10वां सहज सरलतम। निर्जल उपवास समत्व भाव अप्रतिहत, संवर संपोषक 11वां पोषद व्रत। सामायिक पोषद की गतिविधि कैसी हो, अंतः समता साकार बने वैसी हो। मिश्री मोहन की मूर्ति सामने आए तो मन आमोद प्रमोद भाव बढ़ जाए। तो श्रावक का जो 9वां व्रत है वो है सामायिक। तो यह क्या हुआ, समता के प्रयोग का सामायिक करें। और 10वां क्या है, देशावकाश, और ये सबसे अधिक सरल है। 11वां है पोषद, राइट। और 12वां व्रत 11 इसमें 11 तक है, ठीक है। हाँ, तो इसमें 3 शिक्षा व्रत 2 स्टैंजा में आए हैं। कौन से, सामायिक व्रत, देशावकाशिक व्रत और पोषदोपवास व्रत। तो सामायिक के में क्या होता है, हम सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग करते हैं। किनसे, 2 करण 3 युग से, राइट। तो ये जो है विधायक भावों के विकास की साधन है, पॉजिटिव, राइट। तो ये हो गया आपको। और इसमें जो है सामायिक का प्रयोग कैसे होना चाहिए, इसमें 2 व्यक्तियों के जीवन का उदाहरण आचार्य श्री तुलसी ने दिया है, और उन्हीं का नाम वो जो है आप स्टैंजा में भी देख रहे हो, मिश्री मोहन की मूर्ति सामने है। तो श्रावक हैं जो राणावास के मिश्री लाल जी सुराणा, और दूसरे व्यक्ति हैं मोहनलाल जी खटेड़ लाडनू के, ठीक है। तो इनमें ये इनके बारे में कहा जाता है कि विशिष्ट अनुवृत्ति मिश्री लाल जी विधायक भाव में जीते हैं, और उनका मानसिक संतुलन जो है इतना, आप बोल सकते हैं मन वचन और काया का संतुलन, सामंजस्य इतना विलक्षण है कि वह शीर्षासन में 2-2 सामायिक कर लेते। शीर्षासन में 2-2 सामायिक करना उनके लिए सामान्य बात है। तो इस तरह जो है, और मोहनलाल जी खटेड़ की भी है, ये एक तरह इनकी एक घटना आती है कि सन 1981 में दिल्ली चातुर्मास में वो उपासना करने आए थे, और वो यात्रियों के लिए जो बनी हुई कोठरी होती है ना, उसमें रुके हुए थे, सामायिक कर रहे थे, और सामायिक में खड़े खड़े ध्यान। तो चूहे सा कोई जंतु आया, संभवतः चूहा होगा या इस तरह का कोई आया, और उसने उनके पैर में काट लिया, खून निकल आया, लेकिन वो मिश्री लाल जी ध्यान में खड़े रहे। वो जो आया था वो भी बार बार काटता रहा। तो लगभग 1 स्क्वायर फीट एरिया 1/1 की टाइल जो नहीं, वो जो है वो स्थान से प्रभावित हो गए, नहीं हुआ, तन्मयता भंग नहीं हुई, ध्यान मस्त खड़े रहे, ध्यान मग्न रहे। तो जो ऐसी स्थिति में भी अविचल रहे, ये उनकी सामायिक के प्रति जो कितनी गहरी दृढ़ता थी। मिश्री लाल जी, अच्छा काका नाम, अच्छा
स्कूल की भी। तो महेंद्र जी वो चालू हो गया। ठीक है, हमें नेट की थोड़ी इश्यू आ गई थी, जिससे फिर से जुड़ गए हैं। फिर मोहनलाल जी खटेड़ की भी सामायिक साधना में गहरी आस्था थी, और वो सामायिक किए बिना मुंह में पानी भी नहीं लेते। सुबह की सामायिक नियमित थी। जब वो देश प्रदेश जाते तो ट्रेन में, उस समय तो अभी आज की तरह वायुयान के उतने साधन पहले नहीं थे, और आपको पता है राजस्थान से निकल के जब आप संभवतः कलकत्ता वगैरह जाते थे तो 2-2 दिन का समय लग जाता। कोई असम जाए तो 3-3 दिन 4-4 दिन भी लग जाते, तो 2-2 दिन का समय लग जाता था। तो उस समय वो क्या करते, कभी उपवास कर लेते, या कभी एक ट्रेन को छोड़ करके स्टेशन पर बैठ के सामायिक करके फिर दूसरी ट्रेन पकड़ जाते, क्योंकि जब ट्रेन चल रही होती है उस समय सामायिक करना आपको लगता नहीं है। तो इस तरह उन्होंने जो है पूरी एकाग्रता के साथ वो अपने इस आस्था को निभा, तो इसलिए उनका विशेष जो है नाम आया। अब फिर आता है देशावकाश। तो सामायिक तो वैसे भी हमें पहले भी चर्चा हो चुकी है, सामायिक में क्या होता है, प्रतिक्रमण पार्टी में भी सामायिक का किया था। तो मैं उसमें फिर परिभाषा में नहीं जाता हूँ, बट सामायिक व्रत हमारा क्या व्रत है। और एक चीज मैंने उसके पहले संभवतः इसकी चर्चा नहीं की, वो इसके बाद करते हैं। गुरु व्रत वाले में से एक चीज में छूट गई। ओके, फिर जो है दूसरा आता है देशावकाश। तो इसमें क्या होता है कि आप छोटे छोटे, देश का अर्थात छोटा एक पार्ट, तो छोटे छोटे नियम लेकर के आप कुछ भी कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है, आप जैसे 10 मिनट ध्यान किए, संवर किए, ये सब इसमें देशावकाश। छोटे का खाने का 1 घंटे का त्याग किया। हाँ, तो जैसे क्या है कि अब आप पूरे दिन सत्य नहीं बोल सकते, तो कम से कम बोला कि भाई अब अगले 1 घंटे तो झूठ बोलने का त्याग है, तो वो सब देशावकाश में आ गया, ठीक है ना। ओके, फिर पोषद सबको पता ही है, राइट। जो पोषद लेते हैं तो वो जो है एक तरह से कह दे, जैसे आप सामायिक में रहते हो सावधि प्रवृत्ति का त्याग, वो भी सब त्याग है। और दसवां दसवां तो जो है श्रावक की औसत नहीं, वही है औसत व्रत हुआ, उसमें आपको तीनों प्रावधान है, 4 प्रहरी, 6 प्रहरी और 8 प्रहरी। 4 प्रहर का मतलब की हो गया कि जो सायंकाल से सूर्यास्त से सूर्योदय तक किया जाए, वो 4 प्रहरी होते हैं। 6 प्रहरी 2 प्रहर और जोड़ दो आप उसमें, और 8 प्रहरी मतलब कि सूर्योदय से 8 प्रहरी। लेकिन उसमें आपको जो है पूरे दिन
आपको एक दिन और रात के लिए चारों आहारों का त्याग आवश्यक है। चाहे आप कोई सा भी पोषद करो, 4 प्रहरी करो, 6 प्रहरी करो या 8 प्रहरी करो, लेकिन आपका उपवास जो है वो 24 होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, देखिए कभी दिन का, हाँ दिन को भी दिन का, दिन का। तो ये क्या उन्होंने जो क्या कि ये समझना चाहिए कि मेरे ख्याल से जो इन्होंने जो लिखा है, एग्जैक्ट लाइन में पढ़ता हूँ। श्रावक का 11वां व्रत और तीसरा शिक्षा व्रत है प्रतिपूर्ण पोषदोपवास। एक दिन और रात के लिए चारों प्रकार के आहार तथा सब प्रकार के सावध्य व्यापार का त्याग करने से यह अनुष्ठान होता है। इसे अष्टप्रहरी पोषद भी कहा जाता है। तो खाली अष्टप्रहरी को ही उन्होंने पोषद। श्रावक का 11वां व्रत और तीसरा शिक्षा व्रत है प्रतिपूर्ण पोषदोपवास। एक दिन और रात के लिए चारों प्रकार के आहार, तो ये 24 उपवास तथा सब प्रकार के सावध्य का त्याग। इसका मतलब वो एक तरह से उतनी लंबी सामयिक, राइट, उतने समय तक सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग करने से ये अनुष्ठान होता है। इसे अष्टप्रहरी पोषद भी कहा जाता है। एक मिनट ये पूरा कर। इसके दूसरे रूप में केवल पोषद शब्द का प्रयोग होता है। इसका मतलब अष्टप्रहरी के लिए ही सिर्फ पोषद शब्द का प्रयोग किया गया यहाँ। उसके अनेक प्रकार है। उपवास के साथ केवल रात्रि में पोषद किया जाता है। केवल दिन में पोषद करने की विधि चालू है। भोजन करके पोषद करने के प्रसंग आगम साहित्य में उपलब्ध हैं। चालू परंपरा में 4, 6 और 8 प्रहर का पोषद होता है। वहां ये नहीं लिखा कि 24 करना, इन्होंने जो लिखा है। और अधिक लंबे समय का पोषद भी किया जाता है। उक्त सभी उपक्रमों की को साधना के विशेष प्रयोग मानने। लेकिन जो पहली 2 लाइन लिया वो ये लिखा ना चालू परंपरा, क्योंकि बोलचाल की भाषा में वो, हाँ नहीं वो तो मैंने वो 4, 6, 8 लिखा ना, वही चालू परंपरा में 4, 6 और 8 प्रहर का पोषद चालू परंपरा। हाँ ठीक है। हाँ चालू भाई क्या क्योंकि अष्टमी जरूरी अच्छा ठीक है, इसको हम और कई पोषद में विशद विश्लेषण देख करके अगली क्लास में बताएंगे कि वो जो चतुष्पैरी और 6 पैरी का जो होता है वो
11वें व्रत में गिना जाए या 10वें में गिना जाए, इसका हम क्लैरिफिकेशन। और सुनना छोड़ देते हैं ना, हम लोग कहीं से कुछ प्रमाण लाते हैं ना, श्रावक संदेश का क्या था, का क्या था, कोई ग्रंथ क्या था, कुछ प्रमाण लाते हैं ना। हाँ बात तो आ गया, नहीं तो दोनों बातें आ गई ना, अभी ऑलरेडी आ गई दोनों बातें। नहीं वो सही है, लेकिन वही बोल रहा हूँ ना, मैं तो अभी दोनों बातें आ गई, तो इससे प्रमाण नहीं हो। हाँ ठीक है, तो कोई तो अभी दिन में भी 4 पेड़ होते हैं, रात में भी 4 पेड़ होते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त लेना है तो लो कर देंगे। नहीं कर नहीं, वो वही बोल रहा हूँ ना कि ये ऐसा है कि हमारा जो पहले बेसिक मान्यता थी, तो आपको पिछले सूर्योदय के बाद, क्योंकि श्रावक जो होते हैं जनरली क्या है कि वो रात में रात्रि का नहीं होना है, तो आप पिछले वाला वो अंग्रेजी वाला सिस्टम ही नहीं है हमारे, वो डे चेंज हुआ 12 बजे वगैरह, ये सब हमारा सिस्टम नहीं है। तो हमारे सिस्टम के अनुसार तो फिर तो आपको पिछले दिन सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, न पीना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। हाँ वो एक्चुअल में है, बाकी आप धारणा प्रमाण और जो भी अगर चल रहा है में वो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। वैसे ही होना चाहिए, हाँ वैसे ही, हाँ वैसे ही आना चाहिए, क्योंकि वो उपवास में गिना ही नहीं, वो तो आपको ऐसे ही नहीं करना था, ठीक है ना। हाँ तो अब जो एक चीज हमने चर्चा नहीं की, वो हमने क्या है, गरीबी गौरव गमाना तो ठीक समझ में आ गई। अब अमीरी अभिशाप है, ये अब हमने चर्चा नहीं की, भूल गए चर्चा करना। अमीरी अभिशाप क्यों है? हाँ और संभवतया ये हमें व्रत करने से भी रोकता है, हम ज्यादा व्रत में भाव नहीं रखते हैं, ज्यादा जो है आपको विलासिता के साधनों में चले जाते हैं, राइट, ज्यादा विलासिता में चले गए, इधर उधर भटक गए, तो इस दृष्टि से अमीरी अभिशाप, क्योंकि अधिक, एक तो पहले अमीरी अभिशाप है कि हमने ज्यादा कमाया, तो ज्यादा अर्थोपार्जन किया, उसमें भी कुछ पाप लगा, अब उसका उपयोग कैसे करें पैसे का, उसमें फिर से पाप लगने का संभावना है। और ऐसा भी है कि हमें हमें उसमें उसके कारण हमें अहम आ जाए, उसके कारण हमें जो है और भी काफी जो है, जो पैसे के साथ है, जो काफी जो हमें दुर्गुण हमारे में आ सकते हैं, दुष्प्रवृत्तियां आ सकती है, उस कारण जो है उसे जो है अमीरी अभिशाप है। हाँ नहीं, ये सारा का सारा जो है ना, ये सारा है खेल आसक्ति का। अनासक्त आप देखो, आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर प्रगाढ़ आसक्ति है तो आप परिग्रही गिने जाओगे। तो आज हो गया है, तो अब किसी को प्रश्नोत्तर है तो पूछें। आज श्रावक नहीं लेंगे, कुछ हमारे नियमित साथी भी इजाज नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हैं। तो आज हमने जो चर्चा की, जो 3 शिक्षाव्रत और 3 गुणव्रतों की चर्चा की, हाँ आखिरी बाकी है, विभाग बाकी है, वो हम अगली क्लास में लेंगे। और एक प्रश्न जो रहा, पोषक वाला जो प्रश्न रहा है, तो उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। और आपका जो होमवर्क रहा है वो है कर्मादानों को पढ़ना, उससे अपने आप को संतुष्ट करना, उसके प्रश्न अगले क्लास में भी दी ये आपका कार्य। जो 15 कर्मादान है उनको जो है वो समझना, है ना, और जीवन में उतारना, बस। और एक हमने बात की
जो कि धन के प्रति आसक्ति जो है नहीं रखना, आसक्ति नहीं रखना, अर्थ के प्रति आसक्ति नहीं रखना। ठीक है, आप आ रहा है जा रहा है, ठीक है, बट आसक्ति नहीं रखना। उससे भी जीवन में है जो माया कम होगी, लोभ कम होगा, आएगी, धन के लिए आप कुछ भी गलत काम करें, ठीक है ना। तो और किसी को कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। इसका मतलब वही हुआ ना कि जो पोषद व्रत है उसमें सिर्फ अष्टप्रहरी आता है। ठीक है, अगली क्लास में फिर से एक बार क्लैरिफाई कर देंगे, बट वो भी कहीं सोचता है तो ये तो आएगी। श्रावण निर्देशिका में आ गया, इसके प्रायश्चित के तौर पर दे रहे हैं, इसका मतलब वो मैंडेटरी है, ये आ गया। ठीक, 12 हाँ, व्यक्ति होते हाँ। हैं श्रावक, उसमें अष्टप्रहरी पोषदी 12 व्रत में तो पोषद व्रत है। वो अष्टप्रहरी जरूरी होता है। अब इसमें ऐसा है, जो अभी हमने जो क्या इस पर निर्णय वही था कि अगले बुधवार को इस पर पूर्ण जो है वो सुनाया जाए, स्पष्टीकरण अगले बुधवार को दिया जाएगा। तो है ना, बोलो, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ पंछी बोलो। कि अगर हम सामायिक करते हैं तो फिर हम वेद का विचार कर तो बैठ ही जाते हैं, तो फिर वो तो प्रतिष्ठा आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोल। आवाज साफ नहीं आ रही है। अब आ रही, थोड़ा जोर से बोल। अभी भी हम अगर सामायिक करते हैं, तो फिर हम बैठ का विचार कर बैठ जाएंगे, तो फिर है ना, वो तो पृथ्वी का बिठा कर क्यों करते हैं? तो फिर उसको तो पेन होएगा, तो फिर हमने तो त्याग लिया, तो फिर वैसे पाप तो लग ही सकता है। एक्चुअली उसका क्वेश्चन ये है कि हम सामायिक करते हैं तो आसन बिछा के सामायिक करते हैं, पर हम जमीन पे बैठ रहे तो वो पृथ्वी का है, तो पृथ्वी काय को पेन तो होगा, तो फिर हमने पाप दोष करने का त्याग कैसे लिया है? हाँ, ऐसा होता है कि जो हमारा ऐसे पृथ्वी काय होती है, वो जैसे मान लो हमारा आंगन है वगैरह है, तो वो ऊपरी जो सरफेस है उसकी वो अजीब हो चुकी होती है। वो क्योंकि उसमें विपरीत शस्त्र, जैसे मान लो मार्बल भी लगाया तो उस पर जो पॉलिश वगैरह हो जाती है, उसके कारण वो जो है वो ऊपरी सरफेस जो अजीब होती है। हालांकि उसके अंदर जीव हो सकता है वैसे, लेकिन जो जिस सरफेस पर हम बैठ रहे हैं वो अजीब होती है। अगर वहां पर हम जैसे मान लो कच्ची मिट्टी है, आवाज नहीं आ रही है। नहीं बैठना है। I think कुछ प्रॉब्लम है, नेक्स्ट टाइम लेते हैं। तो ठीक है, आज कुछ चंद्रायल साहब कुछ बोल रहे हैं? नहीं, आवाज साफ नहीं आ रही थी, और वैसे भी थोड़ा अपने इश्यू को है। सामायिक करते हैं तो ठीक है, आसन तो बिछा आज का चाहिए। इतना तक ही रखते हैं, क्योंकि अभी लग रहा है कि फिर से इंटरनेट की कोई इश्यू। आसन बिछाने से क्या अपने शरीर की ऊर्जा जमीन में नहीं जाती है, इसलिए आसन बिछा के ही बैठना चाहिए। वो अपनी ऊर्जा वेस्ट होती है, नहीं तो वो भी एक कारण होता है। और जमीन तो खैर अचित हो ही चुकी होती है सामायिक में। ठीक है, तो आज हाँ, आवाज नहीं आ रही। हाँ, हाँ,
हाँ ठीक है धमेश साहब, हम लोग थोड़े डिस्कनेक्ट हो गए थे, आप फिर से बताएं। ठीक है, आज थोड़ी इंटरनेट की इश्यू है तो आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास के शुरू में फिर से चर्चा कर लेंगे। तो आज कुछ इंटरनेट इश्यू आ रहा है जिसके कारण मुझे भी लग रहा है कि प्रॉब्लम, तो सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार और मिलते हैं फिर अगले बुधवार। थैंक यू। जय जिनेंद्र। कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञ